रिलाई से कि मैं पानी पानी हो गई, का तू बर्फ है? सैया जी तुम्हारा का है? कोनो आग का गोला है? भागवत गीता कहने न पढ़ते हैं। हम लोग खाली भागवत गीता न पढ़ते हैं, दूसर को पढ़ते हैं। जब रिलाई जब उन चाटुकारों को करने आता है, तो आप लोग तो कम रिलाई करते हैं साहब। हम कलाकार हैं। प्रश्न लगा देंगे माइक और पूछेंगे। छोटे-छोटे बच्चों से पूछेंगे। पूछना हिम्मत ही है, तो बड़े भाइयों से पूछो ना। तो जिस तरह से कुछ पत्रकार गलतियां करते हैं, ये गलतियां होती है जो भी गलत करते हैं और उनकी वजह से पूरे पत्रकार समाज भी बदनाम होते हैं, पूरे पत्रकार भी बदनाम होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप भी इस पर कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि पूरे पत्रकार को आओ मेरा इंटरव्यू लो, और भी बहुत कुछ आपने बोला था जब उस मतलब एक जो आपके राइटर हैं, उनका जब स्थिति गंभीर हुआ था तो आप वहां गए थे, तो पूरे पत्रकार को आपने बोल दिया था, तो ये कहाँ तक सही है? आप सब वास्तव बनने में जो नकली लोग जो है सियारा, गीदड़ा, भेड़िया लोग, गाली उसको पड़ रहा है। आपको हमेशा सम्मान मिलेगा। आप लोग बोल रहे हैं कि 700 रुपया 400 रुपया का माइक ले करके खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, मैं भी 700 वाला ही कल तक कोई माइक यूज करा था, आज चेंज कर लिया उसको, क्योंकि भाई मैं 700 वाला यूज बनना नहीं चाहता। पत्रकारिता जो है बहुत सम्मान का विषय है, बहुत सम्मान का जोन है और हमेशा पत्रकारों की गरिमा को जो भी लोग ठेस पहुंचाएंगे, उन लोगों से मेरी लड़ाई जारी रहेगी। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक प्रोल पॉइंट्स, और अभी हमारे साथ संतोष रेणु यादव जी हैं, जो कि अपने बयानों को लेकर के लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी जिस तरह से पत्रकार और भोजपुरी की अश्लीलता को लेकर के जो लगातार कंट्रोवर्सी चल रही है, तो सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा कि आप अश्लीलता को किस नज़र से देखते हैं, अश्लील गाना को किस नज़र से देखते हैं? सबसे पहले आपने कहा कि पत्रकार और भोजपुरी के कलाकारों को के बीच कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है, ऐसी बात नहीं है। इसका मैं खंडन करता हूँ। पत्रकार भोजपुरी को हमेशा सपोर्ट किए हैं और कलाकार पत्रकार को हमेशा सपोर्ट किए हैं, कोऑपरेट किए हैं। पत्रकार के बेस में पत्रकार और जर्नलिज्म के चोला पहन करके कुछ चाटुकार लोग अपने आप को पत्रकार कह रहे थे, तो उनसे हमारा फाइट है और हम इस फाइट को लीगली तौर पे ले जाएंगे और कोर्ट में घसीटेंगे इन लोगों को। अच्छा, आपकी नज़र में जिस तरह से आपने एक वर्ड बोला चाटुकार, चाटुकार कौन है, किसको आपके मतलब नज़र में चाटुकार किसको बोलेंगे? चाटुकार बोलेंगे जैसे जिसको पत्रकारिता की गरिमा नहीं मालूम है, उसके प्रोटोकॉल मालूम नहीं है, उसकी डिसिप्लिन मालूम नहीं है, शब्द क्या होना चाहिए, शब्दों का चयन कैसे होना चाहिए, इसकी जानकारी नहीं है। वैसे लोग चाटुकार ही हुए ना, सिर्फ अपने व्यू और अपने पैसे कमाने के लिए, टीआरपी के लिए किसी को कुछ भी शब्दों से नवाज देते हैं, कुछ भी शब्द बोल देते हैं और पत्रकारों की गरिमा को धूमिल करते हैं। जिस तरह से कुछ पत्रकार गलतियां करते हैं, ये गलतियां होती है जो भी गलत करते हैं और उनकी वजह से पूरे पत्रकार समाज भी बदनाम होते हैं, पूरे पत्रकार भी बदनाम होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप भी इस पर कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि पूरे पत्रकार को आओ मेरा इंटरव्यू लो, और भी बहुत कुछ आपने बोला था जब उस मतलब एक जो आपके राइटर हैं, उनका जब स्थिति गंभीर हुआ था तो आप वहां गए थे, तो पूरे पत्रकार को आपने बोल दिया था, तो ये कहाँ तक सही है? पूरे पत्रकार को मैंने नहीं बोला था, हमने कहा था कि जो ऐसे पत्रकार हैं, जो इस चोला को पहन करके अपने आप को बोलते हैं पत्रकार हैं, जबकि वो हैं नहीं, वो चाटुकार हैं। तो मैंने उनको बोला कि आओ ना मेरे से इंटरव्यू लो, छोटे-छोटे भाइयों को परेशान करते हो, डिप्रेस्ड करते हो, उनको मौत के करीब पहुँचा देते हो, तो आओ ना मेरे पास, मैं इंटरव्यू देता हूँ और मैं सिखाता हूँ कि पत्रकारिता क्या होती है। तो वो एग्रेशन किसी के पास भी आ जाएगा, वो चीज़ें मैं जब देखा वहाँ पे, चूँकि हम थोड़ा-सा इन दिनों समाज सेवा का जो अ, और भी जो रूप है, जैसे यदुवंशी सेना का मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया माननीय श्री तेज प्रताप यादव जी के द्वारा, जो बिहार सरकार में मंत्री हैं। तो हम थोड़ा-सा उधर भी समाज सेवा में लगे हुए हैं, तो इंडस्ट्री से थोड़ा-सा हल्का डिस्टेंस बना मेरा। अब तब तक ये लोग इधर हावी हो गए कलाकारों पे। अब ये लोग छोटे-छोटे कलाकार जो कि देखिए प्रारंभिक अवस्था में सर, हर लोग
हर बच्चे खड़ा होते हैं, गिरते हैं, खड़ा होते हैं, गिरते हैं। इसका मतलब कि उन बच्चों को डाँट दोगे, डिप्रेस्ड कर दोगे उन बच्चों को, तुमको चलना नहीं आता। अरे बच्चे हैं, गिरेंगे, खड़ा होंगे, उनको मौका तो दो। गिरे तो कम से कम उँगली तो उनका थामो। तो ऐसे तो कार्य करेंगे नहीं। जो प्रश्न पूछने चाहिए, वो पूछेंगे नहीं। आज जिस प्रश्न से कोई रिश्ता ही नहीं होता है, जिसका कोई मायने ही नहीं है, वो प्रश्न ज़बरदस्ती मुँह में ठेका देंगे माइक और पूछेंगे। वो छोटे-छोटे बच्चों से पूछेंगे। पूछना हिम्मत ही है, तो बड़े भाइयों से पूछो ना। इस तरह से भी पत्रकार लोग जो हैं कहीं न कहीं किसी मुद्दे को लेकर के खड़े हो रहे, आवाज़ उठा रहे अश्लीलता पे। अश्लीलता एक भोजपुरी में एक बहुत बड़ा मतलब कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि भोजपुरी पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि उसमें बहुत ज़्यादा अश्लीलता चल रही है। इस पर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए अश्लीलता लोगों को लगता है ऐसा। हम तो कहते हैं कि आज भोजपुरी में अगर ये गाना बज जाए कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी ढोंड़ी चटना ही ले लीजिए या थोड़ी छील दी। ताहर ढोड़ी छिल दा ताहर गढ़ी ढोड़ी में बियर डाल दी का मेरा भी गाना था। जाए दे जानी ते जगह पे जाता है मजा मार लेना तकिया लगा के लहंगा में से चुआता नवरत्न तेल हमारा भी गाना रहा है। लेकिन उन गानों को लोग नहीं सुनते हैं, उसको प्रमोट नहीं करते। ए गौरा मन नहीं लागे, ये भी है हमारा। कैसे बुझलू बेटी होला भार, ये भी मेरा ही है। ये चीज़ लोग नहीं देखेंगे। फिर भी चलिए जो आप देख रहे हैं उसी पे हम बात करते हैं। ये अगर आपको भोजपुरी में ये सब गाने दिखाई दे रहे हैं, आज ब्लू है पानी पानी, सैया ने छुआ ऐसे कि मैं पानी पानी हो गई, का तू बर्फ है? सैया जी तुम्हारा का है? कोनो आग का गोला है? जो छू दिया तो पानी हो गया तुम। वो तो उसके जो शब्द हैं, उसके जो भावार्थ है, वो भी तो उसी तरफ जा रहे हैं। तो हर इंडस्ट्री की, हर भाषा की एक अपनी लहजा होती है। भोजपुरी की एक अपनी लहजा है, लोग इसमें कर रहे हैं। अगर भोजपुरी खराब होती, तो भोजपुरी का जो गाना होता है, वो नंबर 1 ट्रेंडिंग पे चला जाता है। और फॉरेन के लोग भी इसको गाते हैं बैठ कर के। गाते हैं लोग, तो क्या सब लोग मूर्ख हो गए? क्या सब लोग अश्लील हो गए? तो ऐसी बात नहीं है। ये चंद जो चाटुकार लोग हैं, जिनको सिर्फ़ अपना व्यू पाना है, उसके अलावा कुछ नहीं। माँ-बाप ने तो पढ़ाया-लिखाया नहीं, पढ़ाई-लिखाई तो हुई नहीं, ज़िंदगी में विफल हो गए, हार गए, सब कुछ खत्म हो गया। तो एक माइक उठा लिए, ₹700 में ले लिए, अब पत्रकारों की बेइज़्ज़ती कराने चल दिए। और जिस तरह से अभी रेलाई वाले पत्रकार, रेलाई वाले, जिनके पास रेलाई वही करते हैं जिनके पास शब्द नहीं होता है। अगर आपके पास शब्द है, तो आप शब्द से तीखा सवाल पूछिए और तब जाकर के अगर उनसे आपको झगड़ा ही करना है ना, ऑन माइक अगर आप झगड़ा कर रहे हैं, तो आप सवाल से उनसे झगड़ा करना चाहिए, ना कि आपको इनको चिल्ला करके, डरा करके मतलब करने के लिए। अच्छा, जिस तरह से भी कुछ जो कलाकार हैं, जैसे गायक हैं, कुछ राइटर हैं, उनको चिल्ला-चिल्ला करके, डरा-डरा करके मतलब धमका धक्का दे करके सवाल पूछा जाता है। इस पर वैसे वाले पत्रकार को क्या बोलना चाहेंगे? वही अब वैसे वाले पत्रकार को जो शब्द बोल जैसे वो बोलते हैं रेलाई, तो रेलाई, 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 पत्रकारों की गरिमा गिर जाएगी ना। मैं क्यों इन लोगों पे एक्शन लेने जा रहा हूँ? क्योंकि हमें पत्रकारों की गरिमा को बचाना है। पत्रकारों का जो सम्मान है, उसकी रक्षा करनी है। अगर पत्रकार अगर जिस दिन अगर चुप हो गए, जिस दिन अगर ये माइक चुप हो गया, आपके हाथ में जो माइक है, ये ना तो हमारा है, ना तो आपका है, ये हम सबका है और ये रहना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन अगर ये अगर छुप गया ना, उस दिन सत्ता जो है वो बिल्कुल आवारा हो जाएगी। सत्ता के पास माइक भिड़ाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके लिए डिसिप्लिन, उसके लिए प्रोटोकॉल, उसके लिए संजीदगी, धैर्य, संयम और शब्दों का चयन बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और कुछ लोग आजकल बोल रहे हैं कि 700 रुपया, 400 रुपया का माइक ले करके खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले आपको बता दूँ, मैं भी 700 वाला ही कल तक कोई माइक यूज़ करा था, आज चेंज कर लिया उसको क्योंकि भाई मैं 700 वाला यूज़ बनना नहीं चाहता। नहीं, वही हम करें कि है क्या कि माइक 700 का हो, ₹70 का हो, ₹20 का हो या 7 करोड़ का हो, प्रश्न आपके अनमोल होने चाहिए।
मतलब आपका सीधा-सीधा कहना है कि आपकी पत्रकारों से कोई भी मतलब आपसी जो तनाव हो रहा है, जो कहीं न कहीं मतलब विवाद चल रहा है, वो नहीं है आपका? पत्रकारों से ना रही है, ना कभी रहेगी। पत्रकार सम्मानित सेक्टर है, सम्मानित लोग होते हैं। पत्रकारिता जो है, बहुत सम्मान का विषय है, बहुत सम्मान का ज़ोन है और हमेशा पत्रकारों की गरिमा को जो भी लोग ठेस पहुँचाएँगे, उन लोगों से मेरी लड़ाई जारी रहेगी क्योंकि पत्रकार ही एक ऐसे लोग होते हैं, पत्रकारिता ही एक ऐसी ब्रिज है, जिसके तहत सवाल टहलते हैं और टहल कर के सिस्टम के पास पहुँचते हैं और सिस्टम का निर्देश आम जनता तक पहुँचती है। बिल्कुल और मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगा कि पत्रकार जो होते हैं ना, वो अपनी जान को जोखिम में डाल करके और कहीं पे भी जाते हैं और वहाँ का जो चाहे खतरा कैसा भी हो, उसको फिर भी दिखाते हैं ऑन कैमरा क्योंकि पत्रकार क्या होता है, मीडिया क्या होता है, एक माध्यम होता है, जो किसी भी समस्या को पब्लिक तक जोड़ने का काम करता है। वही पत्रकार होते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ जो पत्रकार हैं, चिल्ला करके और अब पत्रकार को ना चौथा स्तंभ बोला जाता है कहीं न कहीं देश में और आज वही चौथा स्तंभ को लोग कहीं न कहीं गालियाँ भी दे रहे हैं। देखिए, चौथा स्तंभ को लोग गाली नहीं दे रहे हैं। चौथा स्तंभ बनने में जो नकली लोग जो है, सियारा, गीदड़ा, भेड़िया लोग, गाली उसको पड़ रहा है। आपको हमेशा सम्मान मिलेगा। आप अच्छा प्रश्न पूछिए ना। आप जैसे लोगों की समस्याओं को उजागर कीजिए ना, जैसे जैसे ही आप ज़मीन से जुड़ कर ये कार्य करेंगे ना, आपको सम्मान हर वक़्त मिलेगा। वो जो कोचु जो शब्द बोले, वो शब्द का जैसे ही यूज़ करेंगे, तो हम लोग कोनो भागवती गीता कहने ना पढ़ते हैं। हम लोग खाली भागवत गीता ना पढ़ते हैं, दूसर को पढ़ते हैं। जब रिलाई जब उन चाटुकारों को करने आता है, तो आप लोग तो कम रिलाई करते हैं साहब। हम कलाकार हैं, हम तो भावनाएँ पढ़ते हैं, भावना से ही हम लोग ज़िंदा हैं। तो भावना को ठेस पहुँचाइएगा और जिस दिन हम लोग का भावना खराब हो गया, तो उस दिन का होगा क्योंकि हम लोग तो पब्लिक के बदौलत बने हैं। पब्लिक हम लोगों को बनाई है, हमारा क्या औकात है, क्या अस्तित्व है? पब्लिक ही हमारी अस्तित्व है, पब्लिक ही हमारी औकात है। अच्छा एक सर आपसे एक आखिरी सवाल होगा क्यों और आपका आपके लिए पर्सनल भी होगा कि आप लगातार गायब रहते हैं है ना और जब आते हैं अचानक से तो काफी विवाद से घिर जाते हैं ऐसा क्यों होता है? नहीं, होता है क्या ना कि जैसे हम जनरली हम गाँव में, समाज में रहते हैं, वहाँ कोई मुसीबत में है तो हमको वही मन लगता है। मुसीबत में है तो गए उनका आँख से आँसू पोंछे, दुःख बाँटे, हमको उसी में आनंद आता है, बड़ा हम सुकून से सोते हैं। और लास्ट में जो बड़े पत्रकार हैं हम लोग तो छोटे पत्रकार हैं जो बड़े पत्रकार हैं और उनको क्या संदेश देना चाहेंगे जो मतलब अभी बड़े पत्रकार खुद को बोलते हैं और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अश्लीलता को बोलते हैं कि मतलब बंद कराना और कहीं ना कहीं प्रमोट करके चले जाते हैं उनको क्या कहिए? हमारे लिए सबसे बड़े पत्रकार वो होते हैं, जो हमसे बड़ा संजीदगी से इंटरव्यू लेके चले जाते हैं। जो पत्रकार हमको चिल्लाने पे मजबूर कर दिए, तो हम समझते हैं कि ये छोटे वाले थे। इनको ज़ोर से बोलना पड़ा इनको सुनने के लिए, इनको सुनाने के लिए। तो हमारे लिए बड़े पत्रकार आप सब हैं। धन्यवाद। अभी देख सकते थे अभी हमारे साथ संतोष रेणु यादव जी थे जो कि लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं लेकिन अभी लगातार जिस तरह से भोजपुरी और पत्रकार को लेकर के कुछ बड़े पत्रकार सारे पत्रकार नहीं कुछ जो बड़े बुद्धिजीवी कुछ ज़्यादा बुद्धि ज़्यादा ज्ञान वाले जो पत्रकार थे उनका लगातार अभी भोजपुरी को लेकर के कुछ बहुत ही अश्लील तरीके से उन्होंने कुछ काम काम किया था कुछ अश्लील गानों को लेकर के किसी के माता पिता के पास जा करके उनसे पूछते हैं कि ढोरी छील दिए हैं क्या मतलब बोल नहीं सकता हूँ उस तरह का पत्रकारिता किए हैं और फिर अभी जा कर के कुछ दिनों को जब ज़्यादा बात बढ़ा और पीके आर्यन जी हॉस्पिटल में जब एडमिट हुए जब उनको डर लगा कि हमने गलत किया है तो वीडियो अनलिस्टेड कर दिया गया और उसके बाद अगर आप सही थे तो वीडियो आपको अनलिस्टेड नहीं करना चाहिए था आपको डटे रहना चाहिए था सबसे बड़ा गलती आपने यहाँ पे किया और खुद को गलत साबित किया और आपकी वजह से जो बाकी पत्रकार है जो सही काम कर रहे हैं ना जो कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं वो भी बदनाम हो रहे हैं और वो भी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं लास्ट में आप जो हमारे व्यूअर्स उनको कुछ बोलना चाहेंगे? कहे पब्लिक रोल पॉइंट्स बड़ा अच्छा नाम है। ट्रिपल पी आप में जनता के प्रमुख बिंदु। वही मैं कर रहा ट्रिपल पी और पी से प्रोग्रेस भी होता है ना? आप ऐसे ही शब्दों के साथ
ऐसे ही डिसिप्लिन वे में चलते हुए पत्रकारों की गरिमा को बढ़ाइए और जन समस्याएं जो हैं उनको उजागर कीजिए, प्रश्न पूछते रहिए, तीखा सवाल पूछिए, एरेलाई वाला सवाल नहीं पूछिएगा। ऐसे ही आपने जितनी संजीदगी से प्रश्न पूछे, ये पत्रकारों की यही पहचान होती है, यही गुण होती है। तो ट्रिपल पी है तो इसमें एक और पी जोड़ लीजिए, प्रोग्रेस जरूर करेगी आपके चैनल और बहुत आगे जाएगी। आपने कहा ना बड़ा पत्रकार, आप सब बड़ा पत्रकार वो नहीं जो चिल्लाता है। आप देख रहे हैं पब्लिक प्रोल पॉइंट्स, और इस तरह की और भी खबरों को देखने के लिए और अभी जो भी वायरल कंटेंट, जो भी वायरल वीडियोस आते हैं उसके बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।